बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता 10 दिनों यानी 240 घंटों से इमरान खान का बैरूनी दुनिया से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। डॉक्टर, वकला, फैमिली अरकान और पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। 3 अक्टूबर को इमरान खान की अपने वकला से आखिरी मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिर कानूनदान इंतजार पंजोता, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उनको भी पुरस्रार तौर पर गायब कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल यह है कि क्यों इमरान खान का राब्ता पाकिस्तानी अवाम से तोड़ा गया है। 10 दिन गुजर गए, अगले 5 दिन भी मुलाकात ना करवाने का मंसूबा है। आखिरकार कौन सी ऐसी पुरस्रार सरगर्मियां हैं जो गुज़श्ता 10 दिनों से अडयाला जेल में जारी हैं। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार ये मुलाकातों का सिलसिला रोककर क्या हासिल करना चाहते हैं? इमरान खान से, पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से SCO कॉन्फ्रेंस तो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है। अगर उससे 2 दिन पहले यानी 13 अक्टूबर और कॉन्फ्रेंस के फिर 2 दिन बाद यानी 17-18 अक्टूबर भी, इन दिनों अगर कोई पाबंदी लगा दी जाती तो शायद इसके ऊपर इतने मानी खेज किस्म के सवालात ना उठते। लेकिन अब ये सवालात क्यों कर उठ रहे हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं। सवालात कुछ दीगर भी हैं जिनके जवाबात हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आखिरकार इस वक्त इमरान खान की सेहत कैसी है? क्या वो डटे हुए हैं या वो किसी किस्म की कोई डील कर लेंगे? इमरान खान जेल से कब रिहा होंगे? क्या इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त इख्तलाफात मौजूद हैं या इन इख्तलाफात को हवा दी जा रही है? क्या PTI एहतजाज करेगी D चौक पर या इस एहतजाज को मुअख्खर किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की मिसाल भी हमारे सामने है, जहां मुख्तलिफ राय सामने आती हैं, लेकिन आखिरी पर फैसला वो क़यादत करती है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं। और क्या आईनी तरमीम हो जाएंगी या नहीं होंगी? आईनी तरमीम हो गई तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आईनी कानूनी ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर्जन भर वो जजेस जो आइन और कानून के साथ खड़े हो गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की क़यादत में, वो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से खामोश क्यों हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बहादुर जज जिन्होंने ख़त लिखा था और कहा था कि हम कोई दबाव नहीं मानेंगे, आखिरकार वो भी खामोश क्यों हैं? ये कुछ बड़े और अहम तरीन सवालात हैं, इनके ऊपर रोशनी डालेंगे। कुछ अपनी मालूमात जो हमारे पास मौजूद हैं वो सामने रखते हुए कुछ आपके सामने तजिया भी रखेंगे। ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान से मुलाकात की जो बाज़ाब्ता दरख्वास्त है वो वजारत दाखिला को मौसूल हो गई है और अब ये बात रिकॉर्ड के ऊपर आ गई है। जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दी थी, इसका बड़ा ज़रूरी था रिकॉर्ड पर आना, क्योंकि आगे चलकर एक आइनी कानूनी डिबेट और अदालती मामला शुरू होने जा रहा है। और वजारत दाखिला को यह दरख्वास्त बैरिस्टर गोहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से यह दरख्वास्त दी गई है। मौक़िफ़ यह अपनाया गया कि आखिरी दफ़ा हमारे वकला ने इमरान खान से अडयाला जेल में 3 अक्टूबर को मुलाकात की थी और हमें इमरान खान से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमारे खदशात हैं उनकी सेहत के मुतल्लिक, राब्ता क्यों मुनक़ता किया गया, कुछ सवालात हैं। कुछ दिनों से मुसलसल सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इसके ऊपर बात कर चुके कि क्या इमरान खान पर जेल में कोई तशद्दुद हो रहा है। और अगर इस बात से इनकार भी करे हुकूमत के कोई तशद्दुद जिस्मानी तौर पर नहीं हो रहा, चाहे जंग जियो ग्रुप के जरिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की खबरें भी चलवाई जाएं, लेकिन सवाल तो है कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी तो नहीं होता, तशद्दुद तो जहनी भी होता है। और 10 दिनों तक मुसलसल अगर आप किसी को काल कोठड़ी में बंद कर दें, वहाँ पर हवा और सूरज की रोशनी का जिक्र ना भी हो, अंदरूने खाना भी वहाँ पर जो मुशक्ति या जो दीगर लोग हैं वो भी अगर इमरान खान से मुलाकात ना कर सके, जो अमला है बुशरा बीबी भी मुलाकात ना कर सके, एक्सरसाइज की भी आप इजाज़त ना दें, पढ़ने की आप इजाज़त ना दें, खाना भी आप महदूद कर दें और फिर मुलाकातों के ऊपर सबसे बढ़कर पाबंदी लगा दें, तो क्या ये जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा ख़तरनाक जहनी तशद्दुद नहीं है? आखिरकार क्या वजह है? इन 10 दिनों के अंदर आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है? हमारे कुछ ज़राए ने इस हवाले से पहले भी जो हमारे ज़राए से कुछ चीज़ें हम तक पहुंची थी अडयाला जेल से, हमने आपके गोश गुजार की थी। इसी तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाखबर हल्के
जो कि दावा कर रहे थे कि इन 10 दिनों के अंदर इमरान खान से कुछ अहम तरीन मुलाकातें करवाने की कोशिश की जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी तो लगी, वो मुलाकातें जिन पर पाबंदी लगी वो वकला से, डॉक्टर से, फैमिली अरकान से, पार्टी रहनुमाओं से। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 रिटायर जर्नैलों ने इन्हीं 10 दिनों के अंदर इमरान खान से मुलाकात करना थी। अभी तक वो मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान को उस मुलाकात के लिए अभी तक राजी नहीं किया जा सका, जो दबाव इमरान खान के ऊपर है। जरा ये कह रहे हैं कि तमाम तर मामलात अडयाला जेल के अमले से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिए गए हैं। इमरान खान कर्नल और ब्रिगेडियर्स के हवाले से तो पहले ही जिक्र करते रहे हैं और पहले ही कहते रहे हैं कि तमाम तर कंट्रोल है जनाब उनका अडयाला जेल के अंदर। और अब बाकायदा तौर पर यह कंट्रोल ना सिर्फ संभाल लिया गया है बल्कि एक एक चीज़ जहां पर सिविलियन अमला जो था वो मुलव्विस था, सुप्रिटेंडेंट जेल से लेकर दीगर मामलात के अंदर, उन मामलात को भी बाकायदा तौर पर अब खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी ने संभाल लिया है। एक एक चीज़ जो है वो इमरान खान की उसके ऊपर जो है वह नज़र रखी जा रही है और इसके साथ साथ दबाव भी बढ़ाया जा रहा है कि आप डील करें, आप डील दें, आप एनआरओ दें और ये आपके पास आखिरी चंद दिन है 25 अक्टूबर से पहले पहले। इस बात का एस्टैब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि अगले 48 घंटों के अंदर, गुज़श्ता वीडियो में भी हमने कहा यही वक्त है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास, और अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक उन 2 रिटायर जर्नैलों की मुलाकात नहीं हुई जो मुतवक्को थी। लेकिन 14 और 15 अक्टूबर 2 अहम तरीन तारीखें, बल्कि आज रात 9 बजे के बाद से लेकर और कल रात 12 बजे तक इमरान खान के साथ ये 2 मुलाकातें हो सकती हैं। इमरान खान अगर ना भी राज़ी हुए इन मुलाकातों के ऊपर तो ये मुलाकाती हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान के पास भिजवाए जाएंगे, जो उनके सामने दोबारा से वही डील रखेंगे जो कि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ नुमाइंदे बिल वास्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर या दूसरे मुलाकातियों के ज़रिए रखते रहे। लेकिन इस मरतबा इसको बराह रास्त और बड़ा राब्ता इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि ये जो 2 रिटायर जर्नैल मिलेंगे, एक साबिक जर्नैल का ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से रहा माजी में, और इसी तरह से जो दूसरे जर्नैल हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनके दौरे हुकूमत में इसलिए बड़ा करीबी था कि रिटायर होने के बाद बिल्कुल आप सियासी सरगर्मियाँ रख सकते हैं। एक्टिव थे वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अंदर भी। फिर जो दबाव जब आया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो कुछ पाबंदियाँ आ गई थी तो वो रुक गए थे। लेकिन अब उन्हीं को इस हवाले से आगे किया गया कि आप इमरान खान से बात करें। और इन तमाम दर मामलात के अंदर एक साबिक सेक्रेटरी दिफा साहब का भी नाम आ रहा है। चंद दिन पहले उनके हवाले से बड़ी खबरें इन थी कि वो इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वही मौक़िफ़ है अब के बार फिर इस्टेब्लिशमेंट का, वही पुराना, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो खामोश होकर बैठ जाएं। जब वो जेल से बाहर आते हैं हम वो उन्हें जेल से बाहर आने दे देते हैं, रिहाई उनकी मुमकिन हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डील उस वक्त ऑफर की जा रही है जब पता चल रहा है कि 25 अक्टूबर के बाद ज़्यादा लंबे अरसे तक इमरान खान को जेल में रखना तो वैसे ही नामुमकिन हो जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो इस मामले में दीवार थे तमाम तर चीज़ों के अंदर, यानी इमरान खान की रिहाई के रास्ते में वही रुकावट थे। तमाम तर गैर आइनी गैर कानूनी हरबे उनकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो जा रहे हैं 25 को। और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के जिस मामले को टेकअप नहीं कर रहे थे वो अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को टेकअप करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किस तरह से दबाव जनाब जो है वो बढ़ा के ऊपर दबाव जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर बढ़ाकर मामलात जो है वो किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़। और अब ये मामलात क्योंकि आगे बढ़ेंगे, पता है इस बात का इस्टेब्लिशमेंट को, तो इसलिए ये डील ऑफ़र कर रहे हैं कि जनाब आप को रिहा कर दिया जाएगा, आप फलां चीज़ें मान लें। इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, मुश्किल तरीन वक्त वो काट चुके हैं और अब आखिरी 10, 12, 13 मुश्किल तरीन दिन है। लेकिन इसी दौरान जिस बात के ऊपर नज़र रखनी है वो ये भी है कि अगर आइनी तरामीम हो जाती हैं, काजी फ़ैज़ ईसा साहब को बिठा दिया जाता है गैर आइनी कोर्ट के ऊपर और फिर वो रास्ता रोकते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह या दीगर लोगों का या उन आइनी और कानूनी फैसलों का जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ दे सकते हैं, तो फिर मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएंगे। यानी ये बड़ा सोचने समझने का वक्त है कि इसीलिए आइनी तरमीम के साथ ये डील पैकेज जो है उसको साथ मिलाकर इमरान खान को ऑफ़र किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जनाब कि आप आएँ, जेल से बाहर आएँ, सियासत के अंदर आप हिस्सा लें और आपकी कामयाबी यही है कि आपको -1 नहीं किया जा सका। ये कहा जा रहा है, ज़रा ये कहते हैं कि ये मैसेज उन्हें दिया जा रहा है ताकि वो फील करें कि उन्होंने सब कुछ जो है वो लूज़ नहीं किया। कहा यह जा रहा है आप सियासत के अंदर वापसी करें, असम्बली के अंदर अपना किरदार अदा करें, लेकिन
अगले नवंबर 2025 तक जो है वो खामोशी इख्तियार करें, मामलात को ऐसे ही चलने दें। हाँ, ये आपसे वादा है कि बजाय ये कि ये जो हुकूमत है 2024 में जो है ये 2029 तक चले, इसको 2026 में लपेट दिया जाए, बल्कि 2025 के आखिर में लपेट दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इस हवाले से अभी कुछ नहीं बताया जा रहा कि नवंबर 2025 में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जब मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी तो क्या इस NRO ऑफर ये जो किया जा रहा है या जो लेने के लिए कहा जा रहा है, इसमें यह बात भी शामिल है कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी, नहीं की जाएगी तो नए आर्मी चीफ की तैनाती क्या शहबाज शरीफ साहब करेंगे, यही चुंतखब हुकूमत करेगी, उन्हीं के पास पैनल आएगा, यही आर्मी चीफ मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भेजेगी। तो फिर इस बात का कि कैसे यकीन दहानी होगी कि अगले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली और ज्यादती नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जिसके ऊपर शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट एक दिन के अंदर जो है वो सामने आ जाए। तो कहा यह जा रहा है जनाब आपको फरवरी 2026 के अंदर जो है वो हम इलेक्शन दे देते हैं, आप उस वक्त तक जो है वो खामोश हो जाएं। आखिरी तला तक इमरान खान ने इन तमाम तर चीज़ों से मुकम्मल तौर पर इनकार किया था। आखिरी बाल तक वो मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो जब भी जेल से बाहर आएंगे, आईनी और कानूनी फैसले जब होंगे अदालतों में उनकी रोशनी में आएंगे, उन्हें किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है और वो कोई ऐसी डील करके बाहर नहीं आना चाहते, ना मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ये ऑफर भी की जा चुकी इमरान खान को कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। तो ये जो 10 दिन है, ये सारा बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद क्या था? ये मकसद इसका ये था कि जनाब ये है वो सारा बैकग्राउंड और ये है वो सारी चीज़ें जो कि इन 10 दिनों के अंदर करनी थी। ये वो सारा प्लान था, आगे चलकर क्या हो रहा है, इसलिए इस आखिरी वक्त के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और इमरान खान की सेहत हमारी इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, डटे हुए हैं वो। और एक रूटीन का जो जेल के जो डॉक्टर्स मुआयना करते हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक वो मुआयना उनका किया गया है। और इमरान खान ने उन डॉक्टर्स को भी यही कहा है कि अगर आपका बैरूनी दुनिया से कोई रब्ता हो या यहाँ पर आपसे कोई बात करना चाहे तो ये चीज़ें भी अडयाला जेल के ज़राए से ही सामने आ रही हैं, क्योंकि उन डॉक्टर्स ने बात की है वहाँ पर अडयाला जेल में इंतज़ामिया के साथ, और वहीं से ये चीज़ें फिर आई हैं सामने कि इमरान खान ने अभी तक किसी भी किस्म की डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जहाँ तक जेल से रहाई के हवाले से सवाल है इमरान खान का, तो इमरान खान को इस बात के ऊपर भरपूर यकीन है कि पाकिस्तान में जब अदालतें अगले 10-15 दिनों बाद नए चीफ जस्टिस के ज़ेर सरबराही आइन और कानून के तहत काम करेंगी तो नहीं रोका जा सकता उनकी रहाई को। दोबारा इक़्तिदार में आने के हवाले से इमरान खान कॉन्फिडेंट है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है, अवाम की हमायत उनके साथ है, आइन और कानून के अंदर रहकर वो जदोजहद कर रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन होंगे, इमरान खान इंशाअल्लाह ताला दोबारा आएंगे इक़्तिदार के अंदर। अब कुछ सवालात जो मैंने सामने रखे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से, नून लीग की जानिब से, कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों की जानिब से क्यों इस किस्म से हवा दी जा रही है? इख्तलाफात किस सियासी जमात के अंदर नहीं होते? कल भी कहा शेख वकास अकरम साहब ने कि 98% लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि जनाब एहतजाज होना चाहिए, और राय बिल्कुल पार्टी के अंदर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जिन 2% ने इख्तलाफ किया ना, ये नहीं कहा जा सकता कि जब ये पार्टी ने फैसला कर लिया तो फिर वो कहेंगे नहीं जनाब है। ये फैसला तो एक ही होगा ना आखिर पे जाके हतमी, जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी है। पीपल्स पार्टी में भी तो ऐसे ही होता है ना कि जनाब कहा जाता है कि रज़ा रबानी ने कह दिया ऐसे ना करें, बड़ा उन्हें अच्छा दिखाया जाता है। फरतुल्लाह बाबर ने कह दिया ऐसे ना करें, अच्छा दिखाया जाता है। एतजाज़ हसन ने कह दिया ऐसे ना करें, आखिर पे होता क्या है? ना फरतुल्लाह बाबर जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ते हैं, ना एतजाज़ हसन छोड़ते हैं, ना जनाब रज़ा रबानी साहब छोड़ते हैं, और होता वही है जो बिलावल भुट्टो साहब अपनी कोर कमेटी को इशारा कर देते हैं कि नहीं जनाब हमने इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना ही बैठना है। तो जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ऐसा होता है, आखिरी और हतमी फैसला पूरी पार्टी मिलकर करती है। तो ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है कि जनाब ये देखिए, और आप इमरान खान का क्रिकेटिंग कैरियर देख लें, पॉलिटिकल कैरियर देख लें, खिलाड़ी बर वक्त आपने इस्तेमाल करने होते हैं कप्तान ने। कभी आप हॉक्स को इस्तेमाल करते हैं जिनको अकाब कहा जाता है, कभी आप अमन की फाख्ताएं डोव जिन्हें कहा जाता है वो आगे बढ़ाई जाती हैं। तो ये तो मुख्तलिफ हालात के मुताबिक चलता रहता है। अब भी कुछ लोगों को, बैरिस्टर गौहर को या फिर जनाब गंडापुर साहब को या असद कैसर साहब के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो एहतजाज में नहीं जाना चाहते, और मुराद सईद, हमाद अजहर, इवन जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो इख्तलाफात में जाना चाहते। तो ये राय है, पार्टी के अंदर ये राय होती है। कतन आप इससे कोई कंफ्यूज ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हो। इन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं और फिर ये मीडिया भी हवा दे रहा है, और कहा जाता है जनाब कि आप ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो फूट पड़ गई है। फूट पड़ गई, इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद फैसला इस बात का हो गया है कि पहुंचना है डी चौक 15 अक्टूबर को। और जब डी चौक पहुंचने का फैसला हो गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर वो क़यादत जिन्होंने इस बात से
इख्तलाफ किया था, उनके ऊपर भी इस फैसले को मानना उसी तरह से लाजिम है जिस तरह से जो है वो बाकी पार्टी के ऊपर लाजिम है। और अब आवाम को करना है मोबिलाइज, उन्होंने भी जिस तरह बाकी लोगों ने करना है। कहा यह जा रहा है कि जनाब गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, तो वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा के हैं, हर वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए भी राब्ते में रहते हैं क्योंकि उनका जो ओहदा है उसकी भी इस बात की मजबूरी है। डेफिनेटली वो कई मामलात के ऊपर कोर कमांडर पेशावर के साथ भी राब्ते में होते हैं, दीगर लोगों के साथ भी राब्ते में होते हैं। देखना यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान की दी हुई जो पॉलिसी है उसके ऊपर उन्होंने किसी किस्म की कोई मुखालफत की या उन्होंने खुलकर कोई ऐसी बात की। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हैं इत्तलात हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, और हमारे पास जो इत्तलात हैं वो कप्तान की खैरियत के हवाले से हैं, जो आपको मुतमईन करने के लिए ज़रूरी है। आपकी मुतमईन करने के लिए ये एक बड़ी खबर है कि आप इस बात के ऊपर जो है वो सुकून रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सेहत ठीक है और वो डटे हुए हैं, और आपके लिए भी उन्होंने डटने का पैगाम भेजा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।